ऑनरेबल कमीशन ने 16 तारीख को तकरीबन एक हफ्ता पहले शेड्यूल अनाउंस किया है जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस का। जम्मू एंड कश्मीर में कुल मिलाकर के 3 फेजेस में इलेक्शंस प्लान्ड है। उसमें फर्स्ट फेज में 7 जिले होंगे, सेकंड फेज में 6 जिले होंगे और लास्ट के फेज में जो है फिर 7 जिले हैं। फर्स्ट फेज जो है साउथ कश्मीर के 4 जिले और डोडा के जो 3 जिले हैं उनमें होने जा रहा है, जहां आपको 18 तारीख को फर्स्ट का पोल डेट रहेगा। नॉमिनेशंस जो है शुरू हो गए हैं 20 तारीख से 27 तक लास्ट डे है नॉमिनेशंस की। जहां तक सुविधाओं की बात है, हर एक पोलिंग स्टेशंस पर हमने बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज रखी है। अभी स्पेशल समरी रिवीजन हुआ जिसमें हमने 209 पोलिंग स्टेशन नए क्रिएट भी किए हैं और तकरीबन जो है 200 के करीब पोलिंग स्टेशंस के लोकेशंस चेंज भी किए। कहीं बिल्डिंग जर्जर थी, खराब थी, फैसिलिटीज की कमी थी, पॉलिटिकल पार्टीज को लगता था कि नहीं कहीं सेंट्रलाइज्ड लोकेशन कोई दूसरा होगा, तो उस हिसाब से उनको कंसल्ट करते हुए उनके साथ बकायदा मीटिंग लेकर के जो है डीसी से प्रपोजल आया, कमीशन से अप्रूवल लिया और उसके बाद वो नए पोलिंग स्टेशंस या पोलिंग स्टेशंस के लोकेशंस में तब्दीली की है ताकि मैक्सिमम लोग जो है अपने पोलिंग स्टेशंस तक आसानी से पहुंच सके। हर एक पोलिंग स्टेशन पर जैसे मैंने कहा कि बेसिक फैसिलिटी रहेगी, पानी, बिजली, रैंप की सुविधाएं रहेगी, शेड रहेगा, दोनों के लिए मेल फीमेल के लिए सेपरेट क्यू रहेगी। कहीं अगर कुछ बुजुर्ग आता है, स्पेशल एबल्ड पर्सन पोलिंग स्टेशन पर पोल करने के लिए आता है तो उनके लिए क्यू हम सेपरेट कराएंगे ताकि वो जल्दी जल्दी वोट कर सके। दोनों के लिए मेल एज वेल एज फीमेल के लिए वॉलंटियर्स रहेंगे। नॉर्मली उसी गांव की जो आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर है, वो वहां वुमेन्स के लिए वॉलंटियर के तौर पर काम करेगी और मेल के लिए जो है उसी गांव का जो स्कूल में कोई क्लास 4 एम्प्लॉई है या हमारा VLW है, MTS है या मान लीजिए चौकीदार है, उनको हम एज हेल्पर के तौर पर काम पर लगाएंगे। हर एक पोलिंग स्टेशंस पर 100% पोलिंग स्टेशंस पर ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जैसे हिदायतें दी है 100% पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग होगी। तो अंदर जो भी चीजें चल रही है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द सिक्रेसी ऑफ द वोट जो है हमें जिले लेवल पर और सेंट्रल यूनियन टेरिटरी लेवल पर पता चलेगी डिजिटली। इवन कहीं अगर उसमें कुछ करेक्शंस की जरूरत है, कुछ डायरेक्शंस पास ऑन करने हैं तो जो है उसी मीडियम के जरिए से हम कंट्रोल रूम से उनको पहुंचा सकेंगे ताकि जो इलेक्शंस पोलिंग स्टेशंस पर जो फैसिलिटीज है और पोलिंग होती है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हो, किसी भी किस्म की किसी को भी गुंजाइश ना रहे कि फ्री एंड फेयर होने में कोई डिफिकल्टी रही। लोकसभा इलेक्शंस पर जिस तरीके से हर एक पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट मुत्तफिक था कि बहुत ही बेहतरीन अच्छे प्रकार से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट एज वेल एज पीसफुल एनवायरनमेंट में इलेक्शंस हुए, उसी तरीके से जो है लोक विधानसभा के इलेक्शंस भी हम करने का प्लान कर रहे हैं। सर कितने टोटल मतदाता है, क्योंकि अभी जो है नई लिस्ट बनी है और एक्यूरेसी के लिए क्या काम किया गया, मतलब कईयों का नाम नहीं आता है तो उसके लिए किस तरह से किया गया? स्पेशल समरी रिवीजन का पर्पज वही रहता है जिसमें कि हम पुरानी वोटर लिस्ट को ड्राफ्ट मानते हैं और पब्लिश करते हैं कि पहले हमारे पास ये वोटर्स के नाम है। तो अभी जो है इसमें कोई अगर तब्दीली की जरूरत लगता है, किसी को लगता है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या कहीं वोटर लिस्ट में नाम तो है लेकिन नाम में करेक्शन है, जैसे गर्ल्स का नाम जो है पेरेंट के यहाँ डिफरेंट रहता है, जब हस्बैंड के यहाँ रहेंगे तो डिफरेंट नाम लग जाता है, तो नेम करेक्शंस की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो सब चीजें हम स्पेशल समरी रिवीजन में लेते हैं। उसका मेन पर्पज यही रहता है कि वोटर लिस्ट जो है वो अपडेट करे, उसमें कहीं कोई गुंजाइश ना रखे कि किसी को कहने के लिए कि उसका नाम नहीं आया या उसके नाम में कुछ गलती रखी हुई है। तो ये 15 दिन का पीरियड हमने दिया था। किसी को कोई अगर उस पर एतराजात है, उस अपना क्लेम्स दायर करने हैं तो उसके फॉर्म नंबर 678 में है वो भरते हैं और उस पर फिर जो है इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर जो है इलेक्टोरल रिटर्निंग ऑफिसर उस पर फैसला सुनाते हैं और फैसले के बाद जो है हम फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करते हैं जो 20 तारीख को हो गई है। तकरीबन जो है 88 लाख के करीब कुल मिलाकर के वोटर्स है, उसमें
44.89 लाख जो है मेल है और 43.13 लाख जो है फीमेल वोटर्स है। 163 जो है ट्रांसजेंडर वोटर्स ने भी जो है रजिस्ट्रेशन किया है। हमारा प्रयास रहता है कि जो स्पेशल समरी रिवीजन है उसके दरमियान कोई भी वोटर जो है जो उसकी उम्र 18 साल की हुई है वो छूटा ना और कोई उसमें जो है डिफिकल्टी उसमें ना रहे।